अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड फोकस के प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी वीडियो लेकर दोबारा हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया में जो तेज़ रफ्तार इंडस्ट्रियल तरक्की हुई और जिन जिन मुल्कों ने आपने इंडस्ट्रियलाइज हुए, तरक्की की और अपने अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद किया, उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो आबादी पर कंट्रोल करना था, आबादी को कैलकुलेट करना था और आबादी को एक ख़ास इंडेक्स के साथ आगे बढ़ाना था, एक ख़ास तादाद के साथ आगे बढ़ाना था। जिन जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, आज आप तारीख़ उठाकर देख लें, आज आप तमाम दुनिया के आज के जो हालात हैं और आज की जो आबादी है उनको देख लें तो उन्होंने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया अपने लोगों का, उन्होंने सब लोगों को रजिस्टर्ड किया और एक डेटा मुकम्मल एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि हमारी इतनी आबादी है और इस रेशो से आबादी बढ़ेगी और उसके बाद हम 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 50 साल के बाद इस लेवल पर जाएंगे। तो ये एक बेसिक रॉ डेटा होता है जिसको कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को उसी हिसाब से एलोकेट करते हैं, जनरेट करते हैं और उसके बाद अपने लोगों की फलाह व बहबूद पर ख़र्च करते हैं। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जिन जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है, सबसे पहला काम उन्होंने आबादी को कंट्रोल करने का और आबादी का डेटा इकट्ठा करने का किया है। और आप चाइना को ले लें, पूरा यूरोप उसको ले लें, रशिया को भी ले लें, इंडिया में आप यकीन करें कि वहाँ के लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर अपनी आबादी को कंट्रोल किया है। इवन द जो हुकूमतें हैं वहाँ पे आई, उन्होंने कोई लॉज नहीं बनाए, उन्होंने कोई इसके ऊपर कानून साजी कोई नहीं की, लेकिन वहाँ के लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पर इस चीज़ को अपने ऊपर लागू किया कि हमने आबादी को कंट्रोल करना है। इसीलिए इंडिया की आबादी एक ख़ास लेवल से बढ़ रही, एक ख़ास लेवल और एक ख़ास रेशो से बढ़ रही है। ये नहीं है कि शुतर बेमहार की तरह जिसका डेटा ही कोई नहीं है और वो आबादी बढ़ती जा रही है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंडियंस के साथ काम किया है बाहर के मुल्कों में भी, और आप यकीन करें कि जितने भी लोग 100% लोग जिनसे मैं मिला हूँ और सबका एक ही मौक़िफ़ होता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है सब लोगों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए भी और सारी दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जब भी आपने तरक्की करनी है तो आपने अपने इवन आप अपने घर में भी देख लें कि अगर आपके घर में आप अपने लोगों के हिसाब से जितने भी अफराद हैं उस हिसाब से अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर आप सारी ज़िंदगी जो है वो जस्तजू में रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, रिसोर्सेज अरेंज करने में रखते हैं। उसमें मर्द और औरत दोनों की ज़िंदगियां जो हैं वो हकीकी जो खुशियां होती हैं उनको पाने में नाकाम रहती हैं। वो सारी ज़िंदगी अपनी रिसोर्सेज इकट्ठे करने में और घर की ज़रूरियात पूरी करने में ही गुजार देते हैं। तो मेरा ये एक ओपन डिस्कशन है सब लोगों के साथ कि इन चीज़ों पे जिन कौमों ने गौर किया, जिन कौमों ने इसके ऊपर अमल किया, वो आज देख लें कि फाइनेंशियली और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं ज़िंदगी की और ओवरऑल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, जो माहौलियाती इम्पैक्ट्स होते हैं, उन सब को अच्छा करने के लिए आबादी का कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये मैं मसला सब लोगों के सामने रखता हूँ कि क्या ये सारा सिलसिला मैं जो बात कर रहा हूँ इस पर आप लोगों की क्या राय है। तो अपनी राय से आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।